तो गाइस फाइनली बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 2 रिलीज हो चुका है और इस चैप्टर में हमें अच्छा सा एक्शन देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ कुछ नई डिटेल्स भी हमें जानने को मिली है जिसके बारे में बात हम आगे करेंगे। तो चैप्टर की ओपनिंग होती है धमकियों से, जहाँ पे बोरुटो कोड को धमका रहा होता है और वो उसे कहता है तुम अपने मॉन्स्टर्स को ले लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिसके जवाब में कोड कहता है कि 2 साल पहले तुम ही थे ना जो लड़ाई का मैदान छोड़ के भागे थे और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिसके जवाब में बोरुटो कोल्डली कहता है जैसा मैंने कहा है वैसा कर लो, वरना पिछली बार तुम्हारी लेफ्ट आई गई थी, इस बार बाकी की चीजें भी जा सकती हैं। और ऐसा बोलते ही एक्शन शुरू हो जाता है। अब अगले पेजेस में हमें न्यू जेन के शिनोबी वर्सेस ग्रिम क्लॉज, हाँ जी हाँ, इनका ऑफिशियली नाम हमें मिल चुका है और ये है ग्रिम क्लॉज। ग्रिम क्लॉज हमला कर देते हैं न्यू जेन के शिनोबीज के ऊपर और इसमें शामिल होती है हमारी हिमावारी। अब हिमावारी को मुसीबत में देख के कावाकी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसे सक्सेसफुली बचा लेता है। बट इसी फाइट के दौरान हमें उन दोनों की अनबन के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हिमावारी उसे एज अ बड़ा भाई मानती है लेकिन कावाकी उसे अपनी छोटी बहन नहीं मानता। ऑब्वियसली हिमावारी बोरुटो की बहन है, उसकी नहीं। अब ये अनबन के बारे में तो हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रिम क्लॉज हमला करते हैं शारदा के ऊपर और हमें शारदा का बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे शारदा अपनी चिदोरी और फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करती है और कुछ ग्रिम क्लॉज हमला करते हैं बोरुटो के ऊपर और बोरुटो भी बढ़िया खासा स्वॉर्ड का एक्शन दिखाता है। आगे जाके चैप्टर में हमें पता चलता है कि इन ग्रिम क्लॉ के पास है रिनेगान। इसी के ऊपर बात करते हुए कोड और बोरुटो की कन्वर्सेशन होती है, जिसमें कोड कहता है कि इन ग्रिम क्लॉ का प्राइमरी टारगेट ओत्सुत्सुकी है, पर ये साधारण लोगों पर भी इसे हमला करते हैं अपने इंस्टिंक्ट पर, क्योंकि अब ये बेसिकली माइंडलेस मॉन्स्टर है। जिसके बारे में बोरुटो कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है लेकिन ये जब तब तक था कि जब तक तुम्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऐड नहीं किया था, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इनको खत्म कर दो, वरना ये एक वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ला सकते हैं फ्यूचर में। जिसके जवाब में कोड कहता है तुम वर्स्ट पॉसिबल आउटकम की बात कर रहे हो, वही ना कि अगर टेंटेल बीस्ट ने एक ओत्सुत्सुकी को खा लिया तो वो डिवाइड ट्री का रूप ले लेगा और इस प्लेनेट का सारा चक्रा खा लेगा और ये प्लेनेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरी नजरों में तो वही वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है। जिसके आंसर में बोरुटो फिर से उसको धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा कि अगर तुम मुझे टेंटेल की बीस्ट की लोकेशन दे दोगे। ये चीज सुन के कोड को थोड़ा और गुस्सा आता है और बोरुटो फिर से कहता है कि तुम्हें मारना मेरे लिए काफी आसान होगा, अपनी जान गंवाए बिना कुछ अच्छा काम करो इस दुनिया को बचाने के लिए और मुझे उसकी लोकेशन दे दो। अब ये चीज सुन के ही सिचुएशन काफी इंटेंसिफाई हो जाती है और तभी हमें बोरुटो का नया रासेनगन उज़ोही को देखने को मिलता है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि बोरुटो अपना कोई नया रासेनगन इस्तेमाल कर रहा है या फिर वेनिसिंग रासेनगन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मांगा पैनल में हमें बोरुटो के हाथ में तो कोई रासेनगन नहीं दिखता है, सिर्फ खाली उसके रासेनगन से निकलते हुए विंड दिखते हैं। और एनीमे में भी हमें दिखाया है कि वेनिसिंग रासेनगन में बोरुटो का रासेनगन नहीं दिखता है, जब वो यूजर को हिट करता है तब जाके हमें पता चलता है कि उसने रासेनगन का इस्तेमाल किया था। सो मे बी यहाँ पे बोरुटो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर उस रासेनगन को ट्रेनिंग के दौरान ले जा चुका है और उसने अपने रासेनगन को एक ऑफिशियल नाम दे दिया है रासेनगन उज़ोही को, या फिर कुछ और भी हो सकता है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। खैर अब बात करते हैं ग्रिम क्लॉज के बारे में। चैप्टर में एक और मिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, जहाँ पे शारदा को बचाने के लिए एक शिनोबी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और ग्रिम क्लॉ उसे बाइट करता है और उसके बाद वो दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं एक ट्री में। अब और उसी के साथ साथ उनके पास होना रिनेगन। अब ऑब्वियसली टेंटेल बीस्ट के पास रिने शारिंगन है और ये उन्हीं में से बने, तो इनके पास रिनेगन आना कोई ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है। पर सरप्राइजिंग बात ये है कि ये ट्री की मिस्ट्री क्या है। अब मेरे हिसाब से देखो, ये ट्री मुझे काफी सिमिलर लगता है डिवाइन ट्री से, और हमें स्टोरी के बारे में पता है कि टेंटेल बीस्ट किसी लोअर क्लास के ओत्सुत्सुकी को खाता है, उससे वो डिवाइन ट्री का रूट लेता है। अब सिमिलर काम यही ग्रिम क्लॉज कर रहे हैं, किसी रैंडम पर्सन को खा लिया और वो ट्री में बन गया। तो सोचो एक ग्रिम क्लॉ ने किसी ओत्सुत्सुकी को खा लिया तो वो तो इंस्टेंट डिवाइन ट्री नहीं बना देगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो कोड के पास ये ग्रिम क्लॉज की पूरी आर्मी है, वो एक प्रकार से टेंटेल बीस्ट की पूरी आर्मी है। आई डोंट नो, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, पर ये थी मेरी थियरी ग्रिम क्लॉज के बारे में। अगर तुम्हारे पास कोई थियरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में से जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।